नमस्कार। जीजीसी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए अगर भारी तबाही के चलते दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाए, लेकिन उस तबाही के बाद भी आप जिंदा बच जाएं। सोचने में तो ये किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन जनाब ऐसे ही चमत्कार की तैयारी अपने देश में हो रही है। जी हाँ, अब ऐसे घरों का निर्माण किया जा रहा है कि आपके घर के बाहर भले तबाही मची हो, लेकिन आप अपने घर के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। या यूं कह लीजिए कि जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जी हाँ, ऐसे ही घरों को बनाने की तैयारी हमारे देश में हो रही है और कुछ बन भी चुके हैं। जरा देखिए यह रिपोर्ट। जमीन के ऊपर तो घर बनते आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या जमीन के नीचे घर बनते कभी देखा है आपने? देश की राजधानी दिल्ली में बिल्डर्स इन दिनों बंकर नुमा घर जमीनों के नीचे बना रहे हैं। अब क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और ऐसे में आपने देखा होगा कि युद्ध के दौरान आम लोगों को बंकरों में भेज दिया जाता है। इसी तरह दिल्ली में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि युद्ध के हालातों से पहले ही लोगों को सुरक्षित रखने के लिए घरों में बंकर की सुविधाएं दे रही हैं। बंकरों की खासियत ये है कि गोला बारूद का इन पर कोई असर नहीं होता और आज के समय में दिल्ली में कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि युद्ध के दौरान लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बंकरों की सुविधा प्रदान कर रही हैं। दिल्ली में इमारतों के नीचे बनने वाले बंकरों के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिरकार इन बंकरों को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है और दिल्ली जैसे बड़े शहर में ये प्रोजेक्ट क्यों जोर पकड़ रहे हैं। जब भी दो न्यूक्लियर क्षमता वाले देशों में युद्ध या तनाव होता है तो पूरी दुनिया परमाणु बमों से डर जाती है। पूरी दुनिया को इस बात का डर सताने लगता है कि कोई भी देश गलती से न्यूक्लियर मिसाइल न फायर करते। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर न्यूक्लियर बम से दुनिया इतना क्यों डरती है? एक न्यूक्लियर बम किसी भी शहर को पूरी तरह तबाह कर सकता है। वहां रहने वाले सभी लोगों को मारने के लिए एक ही न्यूक्लियर बम पर्याप्त है। न्यूक्लियर बम के फटने से क्या होता है? न्यूक्लियर बम के फटने से बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी और रेडिएशन निकलता है। न्यूक्लियर बम के फटने के सिर्फ 10 सेकंड में ही ये आग का बेहद बड़ा गोला बन जाता है। फटने के बाद आसमान से दूर रेडियो एक्टिव कचरा गिरता है जो आसपास के इलाकों में रेडिएशन फैलाता है और रेडियो एक्टिव कचरे से इंसान की जान भी जा सकती है। न्यूक्लियर बम फटने के बाद क्या होता है? जब न्यूक्लियर बम फटता है तो उसके आसपास मौजूद लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। बम फटने के 10 सेकंड के अंदर ग्राउंड जीरो पर मौजूद लोग भाप बनकर उड़ जाएंगे। बम फटने के बाद कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली शॉक वेव निकलेगी जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह करती हुई आगे बढ़ जाती है। जो इसकी चपेट में सीधे नहीं आते उन्हें फेफड़ों की समस्या, कान के पर्दे फटना या अंदरूनी चोटें आना स्वाभाविक है। बम से निकलने वाली गर्मी से हवा गर्म हो जाएगी जिससे हर चीज़ आग पकड़ लेगी। इस दौरान सबसे बुरी बात यह रहेगी कि लोग चाहेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें हासिल हों, लेकिन इतने बड़े हमले में अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरह से चरमरा जाएंगी। बंकर की मजबूती और कीमत। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अंडरग्राउंड सीबीआरएन बंकर बेच रही हैं। सीबीआरएन का मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर बंकर से है। दिल्ली में इमारतों के नीचे बंकर बनाए जा रहे हैं। बंकर की कीमत की बात करें तो 1.25 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक इसकी कीमत हो सकती है। इसकी भी गारंटी है कि दुनिया खत्म हो जाए तो भी आप कुछ दिनों तक इस बंकर में सुरक्षित और रह ही सकते हैं। बंकर में मिलने वाली सुविधाएं। बंकर में कमरों की बात करें तो 2 अडल्ट और 1 बच्चा 1 महीने तक रह सकते हैं। इसमें इतनी जगह होगी और इतने दिनों का खाना पानी स्टोर किया जा सकता है। एक कैटेगरी है ट्राइमफ। इसमें आपको बना बनाया घर मिलेगा जिसमें बस ज़मीन के अंदर फिट करना होगा। यहाँ 8 लोग करीब 300 दिनों तक छिपे रह सकते हैं। सबसे प्रीमियम क्वालिटी का शेल्टर किसी आलीशान हवेली जितना बड़ा और विशाल है। 3000 वर्ग के इन घरों में 2, 4 से लेकर 15 लोग आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। स्टोरेज एरिया इससे लगभग दोगुना है। यहाँ इतना खाना, पानी और बिजली होगी
जो 1 साल से लेकर 3 साल तक चल सकती है। बंकर के भीतर सब्जी उगाने की भी सुविधा। बंकर के भीतर ये एक हाइड्रोपोनिक कमरा होगा जहां मिट्टी की बजाय पानी में फल पौधे लगाए जा सकते हैं। बाहर खतरा ज्यादा हो, जंग लंबी चल जाए या ग्लोबल वार्मिंग ही तबाही मचा दे तो भीतर फंसे लोग अपना गुजारा चला सकेंगे। एक वेपन रूम भी है। लड़ाई सिर पर आन ही पड़े और बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो बंकरवासी हाथ डुलाते न निकल जाएं, कंपनी ये भी पक्का करती है। कुल मिलाकर कयामत से बचकर दुनिया को एक बार फिर चला सकने के सारे इंतजाम इस बंकर में होंगे। सैन्य बंकरों और CBRN शेल्टर में अंतर। CBRN शेल्टर सैन्य बंकरों से काफ़ी अलग होते हैं। सेना के बंकर ज़मीन में काफ़ी गहराई तक होते हैं, लेकिन ये उतने गहरे नहीं होते। ऐसे में अगर कोई बम सीधे बंकर पर गिर जाए तो बचना मुश्किल है। कोई भी देश इतनी रिसर्च और मेहनत से तैयार किए गए बम को आम लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहेगा। इसका असली निशाना नेतृत्व या सेना ही होती है। हमारे बंकर इसलिए हैं ताकि जब ज़मीन पर अफरा तफरी मचे तो लोग उसमें पहुंचकर नीचे अपने आप को सुरक्षित कर लें और ख़तरा कम होने या ख़त्म होने पर ही बाहर आ सकें। अगर हमारी पेशकश को लेकर आपकी किसी तरह की राय या सुझाव है तो आप GGC पर अपना राय और सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। हाँ, हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। नमस्कार।